अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक एडजस्टिंग एंट्रीज़ का है। ईयर आज हम 2015 को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे पास होंगी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग प्रोसेस। गिवन बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेजर ऑफ मुस्तफ़ा ट्रेडर ऑन मार्च 31, 2015 बिफोर एडजस्टमेंट आर एस फॉलो। स्टूडेंट, जैसा कि मैं अपने लेक्चर्स में पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस या प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इसको हम कहते हैं। ये डेबिट बैलेंसेस आपको गिवन दिए हुए हैं और क्रेडिट बैलेंसेस भी आपको यहाँ पर गिवन दिए हुए हैं। डाटा फॉर एडजस्टमेंट ऑन मार्च 31, 2015 आपको गिवन है। एंट्री नंबर 1, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। Entry number 2, salaries payable ₹5,000. Entry number 3, commission accrued ₹1,000. Entry number 4, office supplies and used ₹2,000. Entry number 5, insurance expired ₹8,000. Entry number 6, depreciation on office equipment for the year was estimated at ₹5,000. ये हमारी स्टूडेंट 6 जो हैं वो एडजस्टिंग एंट्रीज़ हैं। इसके रिक्वायर्ड में प्रीपेयर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग लिखा है। नंबर 1 क्लोजिंग एंट्रीज इन जनरल जर्नल, नंबर 2 इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट लिखा है। इसके रिक्वायर्ड में स्टूडेंट्स हमसे क्लोजिंग एंट्रीज़ नहीं पूछी हैं क्वेश्चन में, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया इनकम स्टेटमेंट जो है उसमें जब हम एक्सपेंस एंटर करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग लगाकर, तो एक्सपेंसेस को एडजस्ट किया जाता है। साथ ही साथ अगर उसमें अदर इनकम हो तो उसे भी एडजस्ट किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस को एंटर करना यानी रिकॉर्ड करना और अदर इनकम को रिकॉर्ड करना वो ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये प्रैक्टिस के बाद जो है इसमें आपको परफेक्शन हासिल हो सकती है और उसके बाद आप एडजस्टिंग एंट्रीज़ को सिर्फ रीड करके ही आप एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के काबिल हो सकते हैं। चूँकि अभी हमारा बेसिक एडजस्टिंग एंट्रीज़ का क्वेश्चन चल रहा है, तो मैं आपको अभी एडजस्टिंग एंट्रीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का सलूशन भी जो है वो लेक्चर भी, वो वीडियोस भी जो है मैं अपलोड करूँगा। तो चलें आइए देखते हैं इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ कैसे पास होती हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास एंट्री नंबर 1 है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट ₹1 लाख। तो कंपनी का नाम यहाँ लिखें, मुस्तफ़ा ट्रेडर। एडजस्टिंग एंट्रीज़, डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ये जनरल का एक फॉर्मेट है, स्पेसिमेन है, इसको बनाएं। और उसके बाद इसमें हम अब एडजस्टिंग एंट्रीज़ पास करेंगे। स्टूडेंट्स, एडजस्टिंग एंट्रीज़ आपको एक मरतबा फिर बता दूं कि एट द एंड ऑफ द ईयर पास होती हैं। ईयर एंड हमारा जब भी होगा हम वो डेट डालेंगे, जैसा कि इस क्वेश्चन में 2015 मार्च 31 को हमारा ईयर एंड होता है, क्लोजिंग हो रही है इसकी। एंट्री नंबर 1 यहाँ पर लिखें। मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री डेबिट होगी और इनकम समरी क्रेडिट हो जाएगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में, लेक्चर्स में एडजस्टिंग एंट्री के आप लोगों को ये चीज़ बता चुका हूँ। एडजस्टिंग एंट्री मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री की जो है वो फ़िक्स होती है। मर्चेंडाइज़ इन्वेंट्री डेबिट हो जाएगा और इनकम समरी को हम क्रेडिट करेंगे और अमाउंट जो एंट्री में गिवन है वही अमाउंट यहाँ पर एंटर करेंगे, दैट इज़ 1 लाख, डेबिट और क्रेडिट। एंट्री नंबर 2, सैलरीज़ पेएबल लिखा है 5,000। स्टूडेंट्स, अब इब्तिदाई तौर पर हमने सैलरीज़ को देखना है कि क्या रिकॉर्ड किया है। तो स्टूडेंट्स, थर्ड रो के अंदर सैलरीज़ एक्सपेंस 55,000 कंपनी ने रिकॉर्ड किया, यानी 55,000 हमारा एक्सपेंस पहले हमने रिकॉर्ड किया कि हो चुका है। और एट द एंड ऑफ द ईयर डाटा फॉर एडजस्टमेंट में सैलरीज़ पेएबल है 5,000। सैलरीज़ पेएबल 5,000 का मतलब इतनी सैलरीज़ हमने अभी और अदा करनी हैं, यानी हमारा एक्सपेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर लेंगे, सैलरीज़ एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। और सैलरीज़ पेएबल, ये तनख्वाहें अभी हमने अदा नहीं की, अदा करनी हैं, 5,000 से इसको क्रेडिट कर लेंगे। स्टूडेंट्स, ये अक्रूवल बेस अकाउंटिंग कहलाती है, यानी ख़र्चा हो चुका लेकिन हमने अभी अदा नहीं किया, लेकिन जिस ईयर में एक्सपेंस हो जाता है उसी ईयर की इनकम स्टेटमेंट में हमें उसे जो है वो शो करना होता है, दिखाना होता है। ठीक है, ये एंट्री फिक्स है, कहीं पर भी एक्सपेंस के साथ वर्ड पेएबल, अनपेड
आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ आ जाए या ड्यू लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये वो एक्सपेंस है कि जो हम पर वाजिबुल अदा हो चुका है मगर हमने अब तक अदा नहीं किया, तो इसकी एंट्री फ़िक्स होती है। इसमें एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है और पेएबल को क्रेडिट किया जाता है। जो एक्सपेंस का अकाउंट होता है वो जो भी होगा, मसलन यहाँ रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, रेंट पेएबल हो जाएगा, इंश्योरेंस एक्सपेंस इंश्योरेंस पेएबल, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या एडवर्टाइजिंग पेएबल, यानी जो भी एक्सपेंस हमारा आउटस्टैंडिंग होगा, अनपेड होगा, हम वो हेड ऑफ़ अकाउंट एक्सपेंस का यहाँ पर साथ लगाएंगे। इसमें चूँकि सैलरीज़ पेएबल लिखा है तो हमने सैलरीज़ एक्सपेंस को डेबिट किया 5000 से और सैलरीज़ पेएबल को 5000 से क्रेडिट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स। एंट्री नंबर 3, कमीशन अक्रूड 1000 है। अब हम इसे ऊपर प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर हमें सबसे लास्ट रॉ में कमीशन इनकम कंपनी ने रिकॉर्ड की है 4000, यानी इतनी हमें आमदनी हो गई थी कंपनी को, उस कंपनी ने उसे इनकम रिकॉर्ड किया। उसके बाद साल के आखिर में कमीशन अक्रूड लिखा है 1000। अब कमीशन अक्रूड का स्टूडेंट मतलब ये है, ये एंट्री भी फ़िक्स होती है। कमीशन अक्रूड का मतलब ये वो कमीशन है कि जो हम अपनी सर्विसेज क्लाइंट्स को दे चुके हैं, यानी हमने अपनी खिदमात जो हैं अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन उनसे पैसे अभी रिसीव नहीं हुए, यानी पैसे हमने उनसे रिसीव करने हैं। तो इसकी एंट्री एडजस्टिंग जो बनेगी उसमें हम कमीशन रिसीवेबल को डेबिट कर लेंगे 1000 से। अमाउंट इसमें डाटा फॉर एडजस्टमेंट वाली ही आती है, ये फ़िक्स एंट्री है। और कमीशन इनकम को क्रेडिट कर लेंगे 1000 से। ये हमारी तीसरी एंट्री कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं एंट्री नंबर 4 जो कि ऑफिस सप्लाइज़ की है। तो ऑफिस सप्लाइज़ अनयूज्ड ₹2000 हमें गिवन दिया है डाटा फॉर एडजस्टमेंट में। ऑफिस सप्लाइज़ अनयूज्ड मीन्स जो सप्लाइज़ अभी हमने इस्तेमाल नहीं की, यानी बच गई, हमारे पास हैं, ऑन हैंड हैं 2000। अब ऑफिस सप्लाइज़ को इनिशियली हम देखेंगे कि हमने इसे क्या रिकॉर्ड किया था। तो थर्ड रॉ में बिल्कुल लास्ट में देखें, ऑफिस सप्लाइज़ कंपनी ने 5000 रुपये रिकॉर्ड की थी अपने पास, यानी कंपनी ने इसे एसेट्स ही रिकॉर्ड किया था। कितना? 5000। और साल के आखिर में हमें पता चला कि हमारे पास जो अब अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज़ हैं वो कितनी हैं? 2000। तो ड्यूरिंग द ईयर अब हमें ये देखना है हमारी ऑफिस सप्लाइज़ इंक्रीज़ हुई हैं या डिक्रीज़ हुई हैं। ये बहुत इजी है। हमने इनिशियली ऑफिस सप्लाइज़ रिकॉर्ड किया था 5000 रुपये, यानी एसेट्स था हमारा। साल के आखिर में अनयूज्ड ऑफिस सप्लाइज़ जो हैं वो 2000 हैं, यानी 2000 हमने इस्तेमाल नहीं की, ये बच गई हमारे पास। तो 3000 रुपये से हमारी ऑफिस सप्लाइज़ कम हो रही हैं। इट मीन्स कि हमारी सप्लाइज़ जो हैं वो एक्सपायर हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर। ऑफिस सप्लाइज़ एक्सपेंस को डेबिट कर लें 3000 से और ऑफिस सप्लाइज़ को क्रेडिट कर लेंगे 3000 से। यहाँ पर एक रूल मैंने पहले भी समझाया था। इस एडजस्टिंग एंट्री में आप देखें कि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में भी ऑफिस सप्लाइज़ रिकॉर्ड किया हुआ है और डाटा फॉर एडजस्टमेंट जो हमें गिवन है वहाँ पर भी ऑफिस सप्लाइज़ अनयूज्ड ही लिखा है। तो दोनों जगह पर सेम, यानी एसेट्स रिकॉर्ड किया हुआ है। जब सेम अकाउंट होता है तो हम अमाउंट जो है एडजस्टिंग एंट्री में वो माइनस करके लिखते हैं। 5000 में से 2000 को माइनस कर लें तो ये 3000 रुपये हमने यहाँ पर अमाउंट एंटर की है। एंट्री नंबर 5, इंश्योरेंस हमारी एक्सपायर हुई है 8000। अब इन इंश्योरेंस को इनिशियली देखें हमने क्या रिकॉर्ड किया है। तो 4th रॉ में आप देखें प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 12000, यानी कंपनी ने 12000 रुपये एडवांस में इंश्योरेंस पे की और उसे अपना एसेट्स रिकॉर्ड किया। बट साल के आखिर में डाटा फॉर एडजस्टमेंट से हमें ये मालूम हुआ कि हमारी इंश्योरेंस एक्सपायर कितनी हुई है? 8000 रुपये। तो इस एडजस्टिंग एंट्री को देखकर अब हमें ये एस्टीमेट करना है कि जो अकाउंट हमने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड किया है वो अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। तो वो हम अकाउंट हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। वो ऐसे, हमने एडवांस में इंश्योरेंस दी है स्टूडेंट्स 12000, जिसमें से एक्सपायर कितनी हुई है इंश्योरेंस? 8000। तो जितनी इंश्योरेंस एक्सपायर हो गई उसी अमाउंट से हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो जाएगा। तो देखें स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री पास होगी। इंश्योरेंस एक्सपेंस को हम डेबिट कर लेंगे 8000 से
और प्रीपेड इंश्योरेंस को क्रेडिट करेंगे 8,000 रुपये से। अब हमारी लास्ट एंट्री है जो कि फ़िक्स एंट्री है, डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट है, यानी ऑफिस इक्विपमेंट पर डेप्रीसिएशन पूरे साल का हमने एस्टीमेट किया है 5,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स इसकी एंट्री फ़िक्स होती है, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है इसमें, और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन जो है ये क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट जो डाटा फॉर एडजस्टमेंट में गिवन है वही अमाउंट हम एडजस्टिंग एंट्री में पोस्ट कर देंगे। यहाँ पर एंटर कर लेंगे 5,000 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को डेबिट कर लें, और अलाउंस फॉर डेप्रीसिएशन 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन जो है एडजस्टिंग एंट्रीज़ का कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला अब मैं आपको इसके बाद जो मेरी वीडियो अपलोड करूँगा वो इनकम स्टेटमेंट की होगी। उसमें हम ये सीखेंगे कि इनकम स्टेटमेंट जो है वो कैसे बनाई जाती है।